अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आप सारे खैर खैरियत से होंगे। लास्ट वीक में हमने वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा था। उसमें हमने ये स्टडी किया कि व्हाट इज वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, वर्किंग कैपिटल किसे कहते हैं। बेसिकली वर्किंग कैपिटल करंट एसेट्स और आपके जो करंट लायबिलिटीज होते हैं उसको सही तरीके से मैनेज करने का नाम वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट है। और वर्किंग कैपिटल में आपके करंट एसेट्स और आते हैं, करंट लायबिलिटीज आते हैं। ठीक है। नाउ नेक्स्ट नया जो वीक है, वीक 8, उसमें हम पढ़ेंगे परमानेंट वर्किंग कैपिटल किसे कहते हैं, परमानेंट वर्किंग कैपिटल और फिक्स्ड और टेम्पररी भी इसको बोलते हैं, टेम्पररी वर्किंग कैपिटल या वेरिएबल वर्किंग कैपिटल। ठीक है। ठीक है। इसको हम पढ़ते जाएंगे कि एक परमानेंट वर्किंग कैपिटल होता है और एक होता है ये जो स्टेट लाइन गया है ये टेम्पररी वर्किंग कैपिटल का है। और जो इस तरह उस कर्व में गया है ये दिस इज द टेम्पररी वर्किंग कैपिटल। ठीक है ना। तो इसमें सिंपल ये है कि अमाउंट ऑफ टाइम दिया गया, उसमें स्ट्रेट लाइन परमानेंट वर्किंग कैपिटल का स्ट्रेट लाइन परमानेंट, और जो टेम्पररी है वो फ्लक्चुएशन इस तरह ऊपर नीचे आता गया है। ठीक है ना। नाउ इसको ए जो है ये रेगुलर परमानेंट वर्किंग कैपिटल और बी है टेम्पररी और वेरिएबल वर्किंग। फर्स्ट है परमानेंट वर्किंग कैपिटल। के परमानेंट वर्किंग कैपिटल किसे कहते हैं? इट्स वेरी इजी। परमानेंट वर्किंग कैपिटल का मतलब यह है कि हमें बिजनेस में सरवाइव करने के लिए हमें हर वक्त एक ऐसे फंड की जरूरत होती है, वर्किंग कैपिटल की जरूरत होती है जो हमने हमेशा अपने पास रखना है। हमें कोई मसला आ गया, हमें कोई जरूरत पड़ गई, तो उस वक्त हमारे बिजनेस में हर वक्त बिजनेस के साथ हर वक्त एक लेवल का वर्किंग कैपिटल होना चाहिए। वर्किंग कैपिटल से मुराद करंट एसेट्स हाथ में होने चाहिए। करंट एसेट्स में आपके कैश आता है, इन्वेंट्री स्टॉक आता है, अकाउंट रिसीवेबल, नोट रिसीवेबल, ये क्या है? ये करंट एसेट है और ये वर्किंग कैपिटल का हिस्सा है। तो ये हमारे साथ बिजनेस में हर वक्त होना चाहिए करंट एसेट्स परमानेंट वर्किंग कैपिटल की शक्ल में, जो लाइन सीधा गया है। ठीक है ना। इट इज द मिनिमम वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड फॉर प्रोड्यूसिंग प्री डिटर्मिन्ड प्रोडक्शन। ठीक है ना। हमें हर वक्त चाहिए कि एक हमारे बिजनेस में हो ताकि हम प्रोड्यूस करें प्री डिटर्मिन्ड प्रोडक्शन के लिए। परमानेंट वर्किंग परमानेंट वर्किंग कैपिटल इज द मिनिमम इन्वेस्टमेंट केप्ट इन द फॉर्म ऑफ इन्वेंट्री स्टॉक की शक्ल में, of raw materials, work in process की शक्ल में, finished goods and stores to facilitate uninterrupted operation of our, ताकि हमारे बिजनेस में इंटरप्शन ना आए, स्मूथली चले। इसलिए हमें हर वक्त परमानेंट वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ती है। तो दिस इन्वेस्टमेंट इज स्टेबल इन द शॉर्ट रन। ये इन्वेस्टमेंट स्टेबल होता है शॉर्ट रन में, सीधा लाइन की तरफ जाता है, लेकिन लॉन्ग रन में इसमें वेरी आ सकता है इस लाइन में। ठीक है ना। स्टेबल इन शॉर्ट रन, इट सर्टेनली वेरीज इन द लॉन्ग रन डिपेंडिंग अपॉन द एक्सपेंशन प्रोग्राम अंडरटेकन बाय अ फर्म। डिपेंड करते हैं कि आपने एक्सपेंशन प्रोग्राम कितना किया बिजनेस फर्म के लिए आपने। इट में इंक्रीज और डिक्रीज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है ना। द मिनिमम लेवल ऑफ करंट एसेट्स, हमने जितने अपने बिजनेस के लिए जो मिनिमम लेवल ऑफ करंट एसेट्स रखे हैं maintained in a firm is usually known as permanent or regular working capital। आपने जो मिनिमम लेवल ऑफ करंट एसेट्स रखा हुआ है अपने बिजनेस के लिए उसको हम क्या बोलते हैं? परमानेंट और रेगुलर वर्किंग कैपिटल। ठीक है। टेम्पररी सेकंड क्या है? टेम्पररी वर्किंग कैपिटल या वेरिएबल वर्किंग कैपिटल। एक परमानेंट वर्किंग कैपिटल था और एक है टेम्पररी वर्किंग कैपिटल। ठीक है। इट इज द ये जो होता है, एक तो हमें परमानेंट वर्किंग कैपिटल की जरूरत है, बिजनेस में हर वक्त हमें वर्किंग कैपिटल की जरूरत होती है, उसको हम बोलते हैं परमानेंट। उसके ऊपर हमें कुछ एडिशनल वर्किंग कैपिटल की जरूरत होती है। एडिशनल से मुराद एडिशनल फर्ज को कोई सैलाब आ गया, कोई हादसा आ गया, इकोनॉमी में मसला आ गया, ग्रोथ में मसला आ गया, तो इसलिए हमें हादसाती उसका कोई आफत आ जाए या कोई और आ जाए, उसको उससे बचने के लिए हमें हर वक्त अपने बिजनेस में कुछ टेम्पररी वर्किंग कैपिटल भी रखना चाहिए। परमानेंट तो रखेंगे वर्किंग कैपिटल, उसके साथ साथ टेम्पररी वर्किंग कैपिटल भी जरूरी है। तो इसलिए इट इज द एडिशनल करंट एसेट्स रिक्वायर्ड, हमें कुछ एडिशनल करंट एसेट्स की भी जरूरत होती है। ठीक है ना। परमानेंट करंट एसेट्स तो हमें चाहिए वर्किंग कैपिटल की शक्ल में, लेकिन उसके ऊपर हमें कुछ एडिशनल करंट एसेट्स की भी जरूरत होती है। इट इज द एडिशनल करंट एसेट्स रिक्वायर्ड फॉर टेम्पररी पीरियड एंड इट इज अबव द परमानेंट वर्किंग कैपिटल। ये हमेशा इसी तरह होता है, परमानेंट वर्किंग कैपिटल इसका सीधा जाता है और उसके साथ ही ऊपर क्या जाता है? टेम्पररी वर्किंग कैपिटल। ये जो है ये तो परमानेंट हमें चाहिए, जो करंट एसेट्स की शक्ल में चाहिए बिजनेस के लिए, वो परमानेंट वर्किंग कैपिटल। और कुछ हमें चाहिए उसके ऊपर एडिशनल करंट एसेट्स। ठीक है ना। तो उसको क्या बोलते हैं? टेम्पररी वर्किंग कैपिटल। ये जो हमें बिजनेस में टेम्पररी तौर पर चाहिए,
ठीक है ना। परमानेंट वर्किंग कैपिटल के साथ साथ हमें कुछ एडिशनल वर्किंग कैपिटल भी चाहिए, ताकि उसको भी हमें हाथ में होना चाहिए। लिखा हुआ है, समझ आ जाएगा, फर्म इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन एन एडिशनल, फर्म को चाहिए को मेंटेन करे एक एडिशनल करंट एसेट, करंट एसेट होने चाहिए एडिशनल वर्किंग कैपिटल के अलावा, परमानेंट वर्किंग कैपिटल के अलावा, टेम्पररी टेम्पररी ओवर एंड अबव वर्किंग कैपिटल। देखे, फर्म को चाहिए कि वो अपने साथ एडिशनल करंट एसेट रखे टेम्पररी की शक्ल में, ओवर एंड अबव द परमानेंट वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल परमानेंट वर्किंग कैपिटल के ऊपर हमें एडिशनल वो करंट एसेट भी चाहिए टू सेटिस्फाई साइक्लिकल डिमांड्स। एनी एडिशनल वर्किंग कैपिटल अपार्ट फ्रॉम permanent working capital required to support the changing production and sales activities is referred to as temporary or variable working capital। ठीक है ना, ये तो additional working capital जो हमें चाहिए apart from permanent working capital to support the changing production and sales activities is referred to as temporary or variable working capital। In other words, an amount over and above the permanent level of working capital is temporary, fluctuating or variable working capital। ठीक है ना, in other words क्या है, ये परमानेंट वर्किंग कैपिटल के ऊपर एक और एडिशनल वर्किंग कैपिटल होता है जिसको बोलते हैं टेम्पररी, फ्लक्चुएटिंग और वेरिएबल, क्योंकि वेरी करता है। डायग्राम से जाहिर है कि ये वेरिएबल है, देखें ये वेरिएबल टेम्पररी, ये वेरिएबल वेरी कर रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है, ठीक है ना, जबकि परमानेंट सीधा एक लाइन इस तरह क्या है, ठीक है। सो नाउ इसके बाद हम पढ़ेंगे 3 अप्रोचेस ऑफ वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। रिमेंबर दिस, वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग अप्रोचेस, 3 अप्रोचेस है जिसको हम पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके असाइनमेंट में आ सकता है, ठीक है ना, इसमें आप देखें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है अग्रेसिव अप्रोच वर्किंग कैपिटल, देयर आर 3 अप्रोचेस ऑफ वर्किंग कैपिटल, ठीक है ना। एक अग्रेसिव अप्रोच टू वर्किंग कैपिटल, एक है एक एग्रेसिव अप्रोच है, एक कंजर्वेटिव अप्रोच है वर्किंग कैपिटल, कंजर्वेटिव अप्रोच टू वर्किंग कैपिटल, और एक है मैच्योरिटी मैचिंग और हेजिंग अप्रोच, मैच्योरिटी मैचिंग और हेजिंग अप्रोच, ठीक है ना, मैच्योरिटी मैचिंग और हेजिंग अप्रोच। तो ये डायग्राम के साथ हम पढ़ेंगे, देखेंगे, बहुत इजी है, इंशाल्लाह उसको समझ आ जाएगा आपको। सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे अग्रेसिव अप्रोच ऑफ वर्किंग कैपिटल, कि वर्किंग कैपिटल के कौन कौन से स्ट्रेटेजीज है, तो कौन कौन से स्ट्रेटेजीज है जो हम वर्किंग कैपिटल के लिए अपने बिजनेस में अडॉप्ट करते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले जो आपको समझ आनी चाहिए वो इस डायग्राम की है। इस डायग्राम को प्लीज जरा गौर से देखें, ठीक है ना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस इस तरह गए हुए हैं, ठीक है ना। नाउ ये जो सीधा लाइन गया है इस तरह, ये और ये क्या है, ये जो सीधे लाइन ये है परमानेंट वर्किंग कैपिटल। देखो परमानेंट वर्किंग कैपिटल, ये दोनों ये जो हिस्सा है पूरा हिस्सा, ये जो पूरा हिस्सा है ये परमानेंट वर्किंग कैपिटल का आता है। ये सीधा लाइन गया है सीधा, ठीक है, और एक ये सीधा लाइन गया है, जो दिस इज परमानेंट वर्किंग कैपिटल, ठीक है ना। ये परमानेंट वर्किंग कैपिटल हो गया। एक लाइन ये गया है वेरिएबल, ये टेम्पररी वर्किंग कैपिटल, इसके ऊपर गया है वर्किंग परमानेंट वर्किंग कैपिटल के ऊपर जो वेरी करता है, ये क्या है, ये टेम्पररी वर्किंग कैपिटल का डायग्राम वो फिगर, ठीक है ना। सो अच्छा, ये तो परमानेंट वर्किंग कैपिटल का हिस्सा हो गया। ये टेम्पररी वर्किंग कैपिटल का लिखा हुआ है, परमानेंट वर्किंग कैपिटल के हिस्से में सारा ये हिस्सा आता है। ये टेम्पररी वर्किंग कैपिटल का हिस्सा है, ये टेम्पररी वर्किंग कैपिटल का हिस्सा है, और ये भी टेम्पररी वर्किंग कैपिटल का हिस्सा है। नाउ ये जो हिस्सा है इसको ये किस में आता है, ये आपके फिक्स्ड एसेट्स आते हैं, बिजनेस के फिक्स्ड एसेट्स आते हैं, ठीक है, रिमेंबर दिस। इसको आपने इस सारे डायग्राम इसी तरह है, ये क्या है, ये फिक्स्ड एसेट्स है, ये क्या है, ये परमानेंट वर्किंग कैपिटल का हिस्सा है। देखो दोनों सीधे लाइन के दरमियान में जो हिस्सा है इसको क्या बोलते हैं, परमानेंट वर्किंग कैपिटल, और ये क्या है, टेम्पररी वर्किंग कैपिटल, ठीक है। अग्रेसिव स्ट्रेटेजी में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इस तरफ आ जाए, ये जो डॉटेड लाइन, अच्छा अग्रेसिव स्ट्रेटेजी का जो लाइन है वो किधर है, ये है डॉटेड लाइन, देखिए ये डॉटेड लाइन गया है, डॉटेड लाइन ये गया है, डॉटेड लाइन गया है, डॉटेड लाइन गया है, क्या लिखा हुआ है, अग्रेसिव स्ट्रेटेजी। ये किसके दरमियान गया है, ये आपके परमानेंट वर्किंग कैपिटल के दरमियान गया है, परमानेंट वर्किंग कैपिटल के दरमियान जो डॉटेड लाइन गया है ये अग्रेसिव स्ट्रेटेजी गया है, ठीक है ना। उस डॉटेड लाइन को देखकर हमने एक लाइन इधर से जाकर ड्रॉ करना है, डॉटेड लाइन इस अग्रेसिव स्ट्रेटेजी को टच करना है, इसी लाइन को टच करना है, ये क्या आएगा, ये लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग में आएगा। और दूसरा डॉटेड लाइन इधर से जाएगा ऊपर आएगा और टेम्पररी वर्किंग कैपिटल को टच करेगा, ये किस में आएगा, ये शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग का हिस्सा है, शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग का हिस्सा लिखा हुआ है। लॉन्ग टर्म फाइनेंस का हिस्सा इधर से गया है, इस लाइन को टच किया अग्रेसिव स्ट्रेटेजी के, ये लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग है, और ये अगेन दूसरी लाइन गया है अग्रेसिव स्ट्रेटेजी से और इस लाइन को टच किया है टेम्पररी वर्किंग कैपिटल, ये किस उसमें, शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग के उसमें आता है। नाउ इसको आप देखिए, फाइनेंसिंग स्ट्रेटेजी इन इक्वेशन, आपके जो लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग है, लॉन्ग टर्म फाइनेंस आप
इसमें इसका कहने का मकसद ये है कि एग्रेसिव स्ट्रेटजी में हमने लॉन्ग टर्म फाइनेंस को इस्तेमाल किया है। किसके लिए लॉन्ग टर्म फाइनेंस को इस्तेमाल किया? एक तो हमने अपने फिक्स्ड एसेट्स को, देखो ये किस में आता है, ये हिस्सा किस में आता है, ये सारा हिस्सा फिक्स्ड एसेट्स में आता है। ये एक तो लॉन्ग टर्म फाइनेंस से हमने किस चीज को फंड किया है? फिक्स्ड एसेट्स को। लॉन्ग टर्म फंड्स विल फाइनेंस इज इक्वल टू फिक्स्ड एसेट्स प्लस, ये ऊपर तक गया है, प्लस पार्ट ऑफ परमानेंट वर्किंग कैपिटल। देखो कुछ हिस्सा परमानेंट वर्किंग कैपिटल का भी इसने फाइनेंस किया है लॉन्ग टर्म फाइनेंस ने। देखो लॉन्ग टर्म फाइनेंस इधर तक आया है, इधर तक। तो इसमें आपका फिक्स्ड एसेट्स भी आता है और एक पार्ट प्लस पार्ट ऑफ परमानेंट वर्किंग कैपिटल। उसके बाद क्या लिखे? शॉर्ट टर्म फंड्स, शॉर्ट टर्म फंड्स, शॉर्ट टर्म फंड्स विल फाइनेंस। शॉर्ट टर्म फंड्स को देखिए, शॉर्ट टर्म फाइनेंस इसने देखो किसको फाइनेंस किया है? शॉर्ट टर्म फंड्स ने किसको फाइनेंस? ये शॉर्ट टर्म फंड्स के फाइनेंस, शॉर्ट टर्म फंड्स ने बकाया हिस्सा परमानेंट वर्किंग कैपिटल का, एक हिस्सा तो लॉन्ग टर्म फंड ने फाइनेंस कर लिया, देखिए ये। और कुछ बकाया हिस्सा जो रह गया वो किसने? रिमेनिंग पार्ट ऑफ परमानेंट वर्किंग कैपिटल शॉर्ट टर्म फाइनेंस ने कर लिया। शॉर्ट टर्म फंड फाइनेंस रिमेनिंग पार्ट ऑफ परमानेंट वर्किंग कैपिटल प्लस टेम्पररी वर्किंग कैपिटल। देखो प्लस टेम्पररी वर्किंग कैपिटल। कहने का मकसद ये है कि इसमें हम देखते हैं इन सारी स्ट्रेटजीज में कि लॉन्ग टर्म फाइनेंस ने किस किस हिस्से को फाइनेंस किया है और शॉर्ट टर्म फाइनेंस ने किस किस उसको फाइनेंस किया है, पोर्शन को फाइनेंस किया है। ठीक है ना? तो इस स्ट्रेटजी से मालूम होता है कि शॉर्ट टर्म फाइनेंस ने परमानेंट वर्किंग कैपिटल को भी फाइनेंस किया और टेम्पररी वर्किंग कैपिटल को भी फाइनेंस किया, और लॉन्ग टर्म फाइनेंस ने फिक्स एसेट्स को भी किया है और कुछ हिस्सा परमानेंट वर्किंग कैपिटल को भी किया है। नाउ इसको अब देखते हैं। दिस अग्रेसिव अप्रोच वर्किंग, द अग्रेसिव अप्रोच is a high risk strategy of working capital financing wherein इसमें इन्होंने रिस्क बहुत ज्यादा लिया। रिस्क क्यों ज्यादा लिया? कि इसमें शॉर्ट टर्म फाइनेंस को बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया गया है, एक बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया गया है। आप अगर अब दो और डायग्राम्स है, उसको जब हम देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि उसमें शॉर्ट टर्म फंड्स को कम इस्तेमाल किया गया है, इसमें शॉर्ट टर्म फंड्स को ज्यादा इस्तेमाल किया गया। इस चीज को एग्रेसिव अप्रोच भी बोलते हैं कि इसमें शॉर्ट टर्म ज्यादा इस्तेमाल किया। द एग्रेसिव अप्रोच इज a high risk strategy of working capital financing when short term finances are utilized not only to finance the temporary working capital but also a reasonable part of working capital। दोनों, इसने दोनों को फाइनेंस किया है शॉर्ट टर्म फाइनेंस ने। फिक्स्ड एसेट्स एंड अ पार्ट ऑफ परमानेंट वर्किंग कैपिटल आर फाइनेंस्ड बाय लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग सोर्सेज, वही बात। एंड द रिमेनिंग पार्ट ऑफ परमानेंट कैपिटल एंड टोटल रिमेनिंग पार्ट इज ओनली फाइनेंस्ड बाय शॉर्ट, ये बात की है। ठीक है? और स्ट्रेटजी इनोवेशन भी इन्होंने ये कह दी है। ठीक है ना? तो इसको आप, the dotted lines horizontal in line indicate the point till which the long term funds will be utilized, the dotted vertical line indicate the source of finance and their technique। लॉन्ग टर्म फाइनेंस और शॉर्ट टर्म फाइनेंस के बारे में लिखा गया है, प्लीज इसको देख, इसमें मुश्किल कुछ नहीं है। ठीक है? इसमें कुछ वो नहीं है, बस आपको सब पता होना चाहिए कि डायग्राम में क्या है और इस स्ट्रेटेजी को हमने किस तरह ड्रॉ करना है। ठीक है ना? उसमें हम लिखेंगे कि लॉन्ग टर्म फाइनेंस इज इक्वल टू, ये पूरा हिस्सा लेके फिक्स एसेट्स प्लस ये पूरा लिखना है। शॉर्ट टर्म फाइनेंस ने किस किस को फाइनेंस किया है उधर आपने मेंशन कर दिया है। ठीक है ना? सारा इसको आप एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है ना? और फिर लॉन्ग टर्म फंड्स एंड शॉर्ट टर्म, लिखा है एडवांटेजेस ऑफ अग्रेसिव स्ट्रेटजी। एडवांटेजेस क्या है? एक तो इसमें लोअर फाइनेंसिंग कॉस्ट होता है और हाई प्रॉफिटेबिलिटी उसमें होता है, लोअर कैरिंग एंड हैंडलिंग कॉस्ट इसमें होता है। ठीक है ना? हाईली एफिशिएंट वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट इसमें होता है। फिर है कि डिसएडवांटेजेस ऑफ अग्रेसिव स्ट्रेटजी क्या है, कि डिसएडवांटेजेस क्या है? डिसएडवांटेजेस ऑफ अग्रेसिव स्ट्रेटजी इंसॉल्वेंसी रिस्क है, और फिर उसका लॉस्ट अपॉर्चुनिटीज एंड अनएक्सपेक्टेड शॉक्स। ठीक है? ये इंशाल्लाह नेक्स्ट टू स्ट्रेटजीज जो है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं एक्सप्लेन करूँ। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया।